पहला वाला शरत था वंश को राजगद्दी में बैठाने के लिए, वाचक दूसरा पगलू बिना शरत परमिक गया। यरूशलेम में दाऊद के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अतः शिमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। समझे ना? यरूशलेम उनको हर जगह उनका बेटा उत्पन्न होते गया है। यरूशलेम आया, बशेबा से शादी किया, उसके दो 4 पुत्र हुए, उसमें एक का नाम क्या है? सुलेमान। और भी 3 पुत्र थे, उनमें एक और का नाम क्या है? नातान। इसका मतलब ये चारों बेटे कौन थे? दाऊद का ही पुत्र थे। चारों जन कौन थे? राजकुमार थे। 4 राजकुमार, एक राजकुमार क्या बन गया? बोला हमको ये आवाज सुनाई, ठीक है। सो 4 राजकुमार एक राजा बन गया, वो है सुलेमान। और उनका वंश आगे आते आते परमेश्वर के एका से हट गया। सो और 3 जो राजकुमार है ना, परमेश्वर उनका भी जो वंश को क्या किया है, एकदम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रिजर्व करके आया। प्रिजर्व नहीं, वो क्रमानुसार दूसरा, वो सीरियल हो गया। मतलब उनके वंश को परमेश्वर बचाते आया। अब पढ़ेगा लूका रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 23 और 31 पढ़ेगा। लूका 3 का 23 और 31। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, जब यीशु आप उपदेश करने लगा, तो लगभग 30 वर्ष की आयु, तो लगभग 30 वर्ष की आयु के था। और जैसा समझा जाता था, जैसा समझा जाता था कि यूसुफ का पुत्र था, यूसुफ का पुत्र था, और वो एली का, और वो एली था। अब 31 पढ़ो। और वो मलेखा का, अब वो मलेहा का, हाँ मलेका, और वो मिन्ना का, हाँ, और वो मत्ता का, और वो नातान का, नातान और वो दाऊद। यहाँ हम देखते हैं यीशु के वंशावली लूका जो पेश करता है, उसमें कहता है यीशु यूसुफ का समझा जाता था बेटा, वो समझा जाता था एली का बेटा। वो बोलते 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 नातान आया, बोलता है ये दाऊद का बेटा। मतलब क्या है? यूसुफ नातान के बेटा भी कहा जाता है। जबकि मत्ती का था यूसुफ, मत्ती पहला अध्याय 16 में लिखा है याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ है। मतलब यूसुफ याकूब के जैविक बेटा है, लेकिन ये लिखे कौन था? वैधानिक पुत्र था, वैध पुत्र था। मतलब वो उनका पुत्र ऐसा बन गया, उनकी बेटी मरियम से शादी करने के कारण, उससे विवाह करने का उनका दामाद हो गया, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं दामाद को? ये भी नहीं जानता है, सन इन लॉ, है ना? वो सन किसका है? याकूब का, जैकब का सन है। लेकिन इनका क्या सन है? कौन सा सन है? ये लिखा सन इन लॉ। कानून के अनुसार कौन सा कानून? विवाह के जरिए, इस कानून के जरिए एली का बेटा बन गया, माना जाता था, समझा जाता था। इसलिए एली का जितना संपत्ति किसका होगा? या मरियम का जितना संपत्ति होगा किसका होगा? इसी का होगा, है? मतलब एली के पास बेटा नहीं था, बेटी ही थी। वो बेटी को शादी करके उनका सन इन लॉ बन गया है। तो अब है इनकी वाइफ मरियम, मरियम के द्वारा जन्म हुआ यीशु मसीह। इन दोनों किनके संतान के? सचमुच में दाऊद के संतान नातान के द्वारा। अब देखिएगा, एक दाऊद है, एक नातान है, एक सुलेमान। सुलेमान के वंश में कौन आया है? यूसुफ आया है। नातान में कौन आया है?
मरियम आया है। मरियम का बेटा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह दाऊद का कौन सा बेटा है? जैविक बेटा है, सचमुच में ब्लड रिलेटेड है। खूनी बोलते हैं, हाँ खून का रिश्ता, खून का रिश्ता हो गया। बिन्नी हंस रहे अंकल, क्या क्या गलती करता है। ठीक है, ये यूसुफ उनका वो भी खून का रिश्ता है सुलेमान के। अब ये मरियम यूसुफ दोनों शादी कर लिए। मरियम का पहला बेटा कौन है? यीशु। इसलिए यीशु याकूब का, यूसुफ का क्या है? कानूनी बेटा हो गया, पालक पुत्र बन गया, ले पालक पुत्र हो गया। अब यीशु मसीह माँ के तरफ से दाऊद के खून के रिश्ता का बेटा है, अपने पालक पिता के पालक बेटा होने के नाते दाऊद के बेटा सुलेमान का वैधानिक कानूनी बेटा बन गया है। सुलेमान के वंश हट गए हैं, लेकिन परमेश्वर उनको कहा था तुम्हारा राज्य को हम क्या करूंगा? स्थिर कराऊंगा। तो परमेश्वर उसके भाई सुलेमान के भाई के द्वारा यीशु मसीह को भेज करके उनके राज्य को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। अब यीशु मसीह बोलता मैं दाऊद का संतान हूं, मैं यकोनिया का संतान नहीं हूं, मैं सुराबिक वंशज नहीं हूं, नातान का वंश आया हुआ आशीषित वंश हो। अभी हम क्या करेंगे? यकोनिया जिस गति को खोया उसको मैं दावा करूंगा, उसको मैं दावा ठोकूंगा, मैं उसमें बैठूंगा। यीशु मसीह के लिए है कि नहीं? क्रिस्ती कानून में उत्तराधिकार है कि नहीं? तो हमारा परमेश्वर क्या है? वाचा बांधता है, प्रतिज्ञा देता है, उसमें उन लोग गलती भी कर लिए, अपने वचन पूरा करने में बहुत विश्वास योग्यता। भले मनुष्य क्या था? विश्वासघाती था, लेकिन परमेश्वर विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वास योग्य है, तो कहा कर दिया। ये हमारा आपके लिए जो कुछ परमेश्वर अभी तक कहा है आगे भी कहेगा। याद रखिएगा, आपको पूरा जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं ना, वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपको वंश भी गलती करेगा, ठीक ठाक करके परमेश्वर क्या करे? आपको वंश को पूरा सुरक्षित हमें याद रखना है। इस परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर जिसे हम लोग परमेश्वर मानते, वो हमारे लिए विश्वास है। हम विश्वासघाती हैं, लेकिन वो विश्वासघाती नहीं, वो विश्वास। तो विश्वास योग्य परमेश्वर आपको कैसे रहना है? हम लोग विश्वासघाती नहीं, विश्वास योग्य रहे, ताकि हमारे वंश को भी परमेश्वर आशीष करें, हमें भी परमेश्वर आशीष। देखिए, दो बात आपको सिखाने के लिए चाह रहे थे, समझ में आया आपको?